हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल हमें गिवन है और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना गिवन है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसमें लिखा है इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% वी गेट द सेम पेरीमीटर। मतलब कि अगर हम उस रेक्टेंगल की लेंथ को 10% डिक्रीज करें और ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दे तो हमें सेम पेरीमीटर मिल रहा है, मतलब कि पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस बेस पर हमें क्या बताना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ क्या होने वाला है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें ना तो इस केस में लेंथ पता है ना ही हमें इसमें यहाँ पे ब्रेथ पता है, और जब दोनों में से कुछ भी नहीं पता तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को कुछ भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने लेंथ को x मान लिया है और ब्रेथ को क्या मान लिया है, y मान लिया। बात समझ में आ गई? अब अगर लेंथ l ब्रेथ y, तो देखो पहले केस में तो हमें ये बता ही गया है कि जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का, जो पेरीमीटर है वो हमें 240 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 240। मैंने लेंथ को x माना है तो 2x, ब्रेथ को y माना तो b की जगह y है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 240। यहां से अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकाले, देखो 2 को कहां रख देंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि साइड 2 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज होने पर कहां पे आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहां से ये जो x और y मैंने लेंथ ब्रेथ माना है, इसमें मुझे एक इक्वेशन मिल गई। मतलब कि लेंथ x था, ब्रेथ y था, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो भी मेरा लेंथ है और ब्रेथ है उन दोनों का सम क्या होने वाला है, 120 होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में हमारे दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये तो हमारी दो वेरिएबल में एक इक्वेशन आ गई। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो देखो आगे भी इसने कुछ बोला था, अभी सिर्फ मैंने इतना यूज किया कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 240 सेंटीमीटर था, इसको यूज करके एक इक्वेशन हमें मिली है ये। ठीक है, इसको भी यहीं पे छोड़ेंगे। आगे देखो आगे क्या लिखा, इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो लेंथ क्या कर गई, डिक्रीज कर गई 10%, यानी कि जो न्यू लेंथ है, ये जो न्यू लेंथ है ये क्या कर गई है, 10% डिक्रीज कर गई। तो 10% डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर ये पहले x था, भाई पहला जो लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ था वो x है, तो x का 10% क्या कर गया, कम। ठीक है, तो 10% इस ओरिजिनल लेंथ का माइनस कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सोल्व करेंगे ये x, देखो परसेंटेज हमने पढ़ा होगा, परसेंटेज कैसे सोल्व करते, 10% हटता है तो नीचे 100 आएगा x, तो ये 0 से 0 गया तो ये x बाय 10 बचा। यहाँ पे कितना बच गया, ये x माइनस एक्स बाय 10। इस x के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। क्या करेंगे, डेनोमीटर में डेनोमीटर का मल्टीप्लाई, न्यूमीटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का 10 में 10x हो जाएगा और इस x का 1 में x हो जाएगा। तो यहां से जो न्यू लेंथ निकल के आई है 9x/10। तो ये 9x/10 भी क्या है, ये लेंथ है, लेकिन कौन सी लेंथ कि डिक्रीज करने के बाद जो न्यू लेंथ बनी है वो हमारी कितनी आ गई, 9x/10। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे कि हमारे इस रेक्टेंगल की न्यू ब्रेथ क्या होने वाली है। तो देखो ब्रेथ में क्या चेंज हुआ था, ब्रेथ हमारी जो भी पहले ब्रेथ मानी गई है, जो भी पहले ब्रेथ गिवन थी उसमें वो बड़ा है। अब कितना बड़ा है, तो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, लिखा है ना यहाँ पे कि जो हमारी ब्रेथ है वो 20% क्या हो गई, इंक्रीज। देखो 20% इंक्रीज होने का मतलब कि जितनी भी वो स्टार्टिंग में थी, जितनी भी वो ओरिजिनल हमें दे रखी थी उसका 20%, तो y तो रहेगा ही भाई, पहले y था तो y में ही ऐड करना पड़ेगा जो इंक्रीज हुआ है। तो y पहले था और उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 20%, जितना भी पहले गिवन था। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये y प्लस 20% हटेगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई y। देखो ये 25 से चला जाएगा तो कितना बन चुका ये, y प्लस y/5। अब इस y के नीचे कुछ भी नहीं, 1। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर में, तो 5y बन गया। 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई y में, तो y बन गया। ठीक है, 5y प्लस y ये आ गया हमारे पास 6y/5। तो यहां से हमने क्या निकाला, न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ हम निकाल चुके हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, वी गेट द सेम पेरीमीटर। देखो जैसे इसने लिखा इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, वी गेट द सेम पेरीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही हम लेंथ को 10% डिक्रीज करेंगे और ब्रेथ को 20% इंक्रीज करेंगे तो जो पेरीमीटर आएगा ना वो सेम पेरीमीटर निकल के आया जो पहले आ रहा था, यानी कि पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो मान लो इस लेंथ को मैं कैपिटल एल बोल दे रहा हूं,
ये जो न्यू लेंथ है इसको मैं कैपिटल एल बोल दे रहा हूं, और ये जो न्यू ब्रेथ है ना इसको कैपिटल बी बोल दे रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई लेंथ और ब्रेथ चेंज होने पर जो हमारा नए वाला पेरीमीटर आएगा ना, ये नए वाला पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर हमारा ओरिजिनल पेरीमीटर के बराबर ही होगा। इस पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी साइड तो चेंज हो गई है, लेकिन अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पेरीमीटर चेंज नहीं हुआ। न्यू पेरीमीटर कैसे निकलेगा भाई, 2l प्लस बी। तो यहाँ पे मैं न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ लूंगा, और जो ओरिजिनल है वो 2l प्लस बी, मतलब जो पुरानी लेंथ पुराना ब्रेथ था वही लगा। देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल एल कैपिटल बी, स्मॉल एल स्मॉल बी, सभी की वैल्यू पुट कर दो। देखो कैपिटल एल मतलब कि न्यू लेंथ कितना था 9x/10, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 9x/10। न्यू ब्रेथ कितना था 6y/5, ठीक है। ये तो हमारा x था और ये हमारा y था। क्या करो, इधर एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो भाई 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 9x में तो 9x बन गया, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 6y में तो 12y बन चुका। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये a अपॉन बी वाली फॉर्म आ गई, ये भी a अपॉन बी वाली फॉर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो 9x प्लस 12y को 1 से करेंगे तो भाई कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बराबर 10 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तो ये 10x प्लस 10y बन चुका। अब देखो ऐसा करता हूं, देखो ये 12y है, इधर से मैं 10y वाली टर्म उठाऊंगा, y वाली टर्म उठा के इधर लेके आऊंगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इधर की x वाली टर्म ऐसी रखी थी, 9x इधर से उठेगा उधर जाएगा। भाई हमने पढ़ा था ना कि इक्वेशन के अंदर जैसे ही हम किसी टर्म को चेंज करेंगे तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 12y माइनस 10y तो किसके बराबर आ गया 2y, और ये 10x माइनस 9x किसके बराबर x, मतलब कि ये जो हमारा x है ये 2y के बराबर आ गया। ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल बन रहा है, वैसे तो हमारी बुक में क्या है 1 वेरिएबल ही दे रखा है, तो ये 2 वेरिएबल एक क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई इसको करना सीख लो कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक साथ सोल्व करना सिखाता हूँ। जैसे देखो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो बनी थी कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 120, और जो सेकंड इक्वेशन आई है ये कितनी आई x बराबर 2y, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ये दो इक्वेशन आई ना, हम क्या करेंगे, जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें x की जगह क्या रख दूं 2y रख दूं। देखो भाई अगर मैं इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 2y रख दूं और y की जगह y रहने दूं तो ये 120। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये कंप्लीट इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई, और एक ही वेरिएबल एक इक्वेशन में है तो वो वेरिएबल निकल के आ सकता है, ठीक है। तो ये जो x बराबर 2y था इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखो 2y प्लस y, भाई y के आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3y बराबर किसके 120। अब ये 3y के मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज होने पर कहां जाएगा डिवाइड में, तो y कितना आ चुका हमारा यहाँ से, y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो y आ गया 40। अब देखो x किसके बराबर था 2y के ना, x किसके बराबर था 2y। देखो 2y का मतलब क्या है, 2 इंटू वाई तो है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 इंटू वाई तो है, और y का वैल्यू मुझे पता है 40, तो x कितना आ गया 80, और ये मुझे x और y तो निकालना था। तो x मैंने क्या माना था भाई, x हमने माना था लेंथ, तो इसका मतलब जो हमारा लेंथ है वो x था, और ये कितना आया 80 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को हमने क्या माना था y, ठीक है, और वो y की वैल्यू क्या है 40, तो ब्रेथ आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने ये किया, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ माना था, फिर ओरिजिनल पेरीमीटर निकाला 240 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई 120, फिर हमने न्यू लेंथ निकाली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने भाई ये न्यू ब्रेथ निकाली थी, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू पेरीमीटर बराबर ओरिजिनल पेरीमीटर था, तो यहां से सोल्व करके एक और इक्वेशन हमारे पास आई थी सेकंड इक्वेशन, ठीक। और लास्ट में फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया था एक साथ सोल्व कर लिया था, और जब दोनों को सोल्व करेंगे तो y भी 40 और x भी 80, यानी कि लेंथ हमारा 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही।